हेलो इंजीनियर्स, मैं आदित्य गौतम, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सिविल गुरुजी भोपाल। आज आपके लिए लेकर आया हूं सेंटर लाइन लेआउट। सेंटर लाइन लेआउट होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो वो लाइन जो कॉलम के सेंटर से पास होती है उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। और पहली चीज, हम सेंटर लाइन लेआउट करते क्यों हैं? कॉलम और फुटिंग की एक्चुअल पोजीशनिंग फाइंड करने के लिए हम सेंटर लाइन लेआउट करते हैं। हमें एक ड्राइंग मिलती है आर्किटेक्ट के द्वारा, उसको रीड आउट करते फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हमारे पास भी एक ड्राइंग है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे ट्रेनी इंजीनियर्स यहाँ पर सेंटर लाइन लेआउट कर रहे हैं और यहाँ पर ये ग्रिड मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद फुटिंग और कॉलम की यहाँ पर मार्किंग चल रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की ड्राइंग्स हमें मिलती हैं। तो हमें कुछ इस तरह की ड्राइंग मिलती है जिसे हमें रीड करना होता है। यहाँ पर नोट्स गिवन होते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ के नोट्स पढ़ने होते हैं कि क्या क्या नोट्स में दिया हुआ है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं नोट्स में हमें कि किस तरह से इसको रीड करना है, किस तरह से काम को एग्जीक्यूट कराना है। फिर नीचे यहाँ पर फुटिंग की डिटेल्स हमें ड्राइंग में दी हुई होती है कि किस तरह की फुटिंग है, क्या फुटिंग का साइज है, वो सारी चीजें हमें यहाँ डिटेल में दी हुई होती है। और कुछ इस तरह की यहाँ पर हमें ड्राइंग दी हुई होती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये ड्राइंग कैसी दी हुई है, इसको रीड कैसे करना है। इस ड्राइंग की रीडिंग के बारे में यदि मैं बात करूँ तो इस ड्राइंग में दी हुई होती है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस कैसी, मैं अपने सर से कहना चाहूंगा, सर यहाँ पर थोड़ा ड्राइंग दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, यहाँ पर जो ये वर्टिकल लाइंस दी हुई है, इनमें जो ग्रिड के नाम मार्किंग दी हुई है ग्रिड लाइंस की, वो दी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी। इसी तरह से यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई है वहां पर 1 2 3 4 इस तरह से लगभग 12 तक यहाँ पर मार्किंग दी हुई है। मतलब यदि मैं इस कॉलम के सेंटर की बात करूं तो यहाँ पर आप ड्रॉइंग देख सकते हैं कि ये F2C1 कॉलम की यदि मैं बात करूं तो इसको मैं कैसे रीड आउट करूंगा। तो इसका सेंटर यदि मैं फाइंड आउट करता हूं तो इसकी सेंटर लाइन क्या होगी? ए फॉर वर्टिकल और 2 फॉर हॉरिजॉन्टल। मतलब ये इस कॉलम का जो सेंटर होगा वो A2 होगा। मतलब इस कॉलम का सेंटर आएगा A2। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मार्किंग हुई है F2C1 फुटिंग की, ये मार्किंग हुई है A2 के लिए। ये A2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लाइन जो गई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन दी हुई है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन दी हुई है। यहाँ पर ये ग्रिड लाइन दी हुई है, ये गई है A। और यहां से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई है ये आई हुई है 2। तो इस कॉलम का, इस फुटिंग का जो सेंटर है वो A2 हुआ, जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं। ये सेंटर जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यदि मैं यहां से प्लम बॉब लटकाता हूं तो ये मुझे सेंटर मिलेगा A2। मतलब इस ड्राइंग की फुटिंग में जो F2C1 फुटिंग दी हुई है इसका मुझे सेंटर मिला F2C1 का A2। तो इसी तरह से हमें ग्रिड लाइंस रीड करना होता है, इसी तरह से हमें ग्रिड लाइन रीड करना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सेंटर लाइन लेआउट करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन कौन सी एसेसरीज चाहिए, यदि मैं उसके बारे में बात करूं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें चाहिए होती सबसे पहले लाइन डोरी, फिर हमें चाहिए होता है हैमर, और हमें चाहिए होता है नेल, प्लस हमें चाहिए होता है चूना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग हुई है चूने से। तो यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं चूने से। तो हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है एक सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म करने के लिए? लाइन डोरी, नेल्स, बॉम्बे नेल्स, हैमर और चूना, ये हमें चाहिए होता है जिससे हम परफॉर्म करते हैं। अब परफॉर्म किस तरह से करना है? सबसे पहले हमें इस ड्राइंग को रीड करके यहाँ पर जो मार्किंग दी हुई होती है, यहाँ पर आप ऊपर मार्किंग देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्किंग दी हुई है 1100, 525, इस तरह की यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस की मार्किंग दी हुई है और यहाँ पर वर्टिकल ग्रिड लाइंस की मार्किंग दी हुई है। इन सभी को हमें रीड आउट करना होता है। सबसे पहले हमें अपने प्लॉट का एरिया फाइंड करना होता है, फिर हमें मार्क करने होते हैं इन पॉइंट्स को, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सभी पॉइंट्स को हमें मार्क करने होते हैं। फिर हम इन पॉइंट्स में बांधते हैं लाइन डोरी, और लाइन डोरी से हम फाइंड करते हैं ग्रिड लाइंस, और फिर हम ड्राइंग को रीड करते हैं। और रीड करने के बाद हम फाइंड करते हैं फुटिंग और कॉलम की पोजीशनिंग, फुटिंग और कॉलम के सेंटर, जो भी हमें सेंटर्स मिलते हैं ग्रिड लाइन की हेल्प से, वहां पर हम करते हैं मार्किंग एज पर CPWD नॉर्म्स। यदि हमारे फुटिंग की डेप्थ 1.5 मीटर तक है तो हम चारों साइड 300-300 mm एक्स्ट्रा लेते हैं एक्सकेवेशन में फुटिंग की मार्किंग के लिए। और यदि 1.5 मीटर से ज्यादा है तो हम 750 mm चारों तरफ मार्किंग के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं फुटिंग की मार्किंग के लिए। तो यहाँ पर हमने बात करी फुटिंग की मार्किंग किस तरह से की जाती है और लेआउट किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर लेआउट हो गया है, फुटिंग की मार्किंग हो चुकी है, अब इसको परफॉर्म करना है। यहाँ पर हम JCB मंगाएंगे या फिर हम अपने लेबर्स को मंगाएंगे, लेबर्स को बुलाएंगे, या फिर हम अपने लेबर्स को बुलाएंगे और उनसे यहाँ पर करवाएंगे एक्सकेवेशन। लेकिन यदि हम एक्सकेवेशन कर देंगे तो उसके बाद हमारा ये लेआउट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि लाइन डोरी हमें खोलनी पड़ेगी एक्सकेवेशन के समय। तो लाइन डोरी खोलने के पहले ही, मार्किंग करने के बाद लाइन डोरी खोलने के पहले ही हम बनाते हैं अपने प्लॉट के बाहर 1.5 मीटर 1 मीटर बाहर बनाते हैं भुर्जी। भुर्जी क्या होती है? भुर्जी बनती है कंक्रीट की, और उसमें जैसे मान लीजिए ये मेरी कोई ग्रिड लाइन है और इसी के सामने 1 मीटर बाहर मैं क्या बनाने वाला हूं?
भुर्जी बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं भुर्जी बना रहा हूँ सेंट्रल लाइन लेआउट की। ये जो लाइन्स है इनकी ग्रिड की मार्किंग के लिए, ताकि जब एक्सकेवेशन हो जाए उसके बाद मैं कैसे मार्किंग करूंगा, कैसे फुटिंग और कॉलम की एक्चुअल पोजीशनिंग ग्राउंड में जब वो एक्सकेवेट हो चुकी होगी तो मैं उसको कैसे फाइंड करूंगा। इसलिए मैं बाहर बना लेता हूँ, 1 मीटर बाहर बना लेता हूँ क्या, भुर्जी। फिर बाद में जब एक्सकेवेशन हो जाता है, सरफेस ड्रेसिंग हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, मेरी फुटिंग की ड्रेसिंग हो जाती है, उसके बाद वापस से मैं लेआउट परफॉर्म करता हूँ उन भुर्जीज की हेल्प से। और फिर वहां से मैं क्या बनाता हूँ, अपना वापस से फुटिंग और कॉलम की मैं क्या करता हूँ, एक्चुअल पोजीशनिंग फाइंड करता हूँ। फिर वहां पे मैं फुटिंग की मार्किंग करता हूँ। फुटिंग की मार्किंग करने के बाद वहां पर मेरी फुटिंग कास्ट होती है, फिर उसके ऊपर मेरा पेडेस्टल कॉलम कास्ट होता है। तो इस तरह से आज आपने पूरी डिटेल में जाना, क्या सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म किस तरह से करते हैं, एक्सकेवेशन किस तरह से करते हैं, सीपीडब्ल्यूडी का एक नॉर्म जाना आपने फुटिंग के एक्सकेवेशन के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पर आपने आज देखी। इसी तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें।